वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द आर एन लर्निंग लैब। तो हमने अभी तक जो भी वीडियो हमने कंप्लीट किया है तो प्लीज़ आप लोग उसको देखें, ठीक है। उसमें भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट करें, ठीक है, जिसमें कि हम लोग जो है आपको सॉल्यूशन मैं दूंगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप करूंगा, ठीक है। कुछ भी आपके डाउट्स हैं उसमें मैं उस पे वीडियो बनाने की 100% जो है मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो आज हम लोग जो है वीवीआई जो भी हमारे जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस हैं, ओके, यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। सो हमने 15 जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो उसको हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इसमें कोई भी आपको फिर से इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, आपको समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वैसे मैं मेक श्योर करूँगा कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको कुछ भी चीज़ें अगर नहीं समझ आती है तो वो समझ आएगी 100%, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा नहीं समझ आती है तो फिर भी आपको कमेंट करनी है। अगेन दोबारा से वीडियो देखें, 2 बार 3 बार 4 बार, अगर नहीं समझ आती है तो आप वीडियो को कम्प्लीटली रिपीट देखें, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखो, उस पर कमेंट करो, और कुछ भी नहीं समझ आती है तो बेझिझक आपको कमेंट करना है, सवाल पूछना है, ठीक है। पूछने से घबराए नहीं, ठीक है। जितना पूछोगे आप, जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका जो है नॉलेज गेन होगा, ठीक है। तो आप वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज़ आप शेयर भी करते जाओ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी ताकि शेयर करो, ताकि उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है। सो अगेन मैं शुरू करता हूँ आज का जो भी हमारा लेक्चर है, और हम लोग देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चंस और कैसे ये आपको समझना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। द एनाटॉमिकल टर्म फॉर द ब्रेस्ट बोन इज, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एनाटॉमिकल टर्म ऑफ फॉर द ब्रेस्ट बोन। जो भी हमारा ब्रेस्ट बोन है उसके लिए एनाटॉमिकल टर्म क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए सैक्रम, बी स्टर्नम, सी पैटेला, डी क्लेविकल। सो आंसर क्या होगा? फर्स्ट सैक्रम। सैक्रम कहाँ होता है? स्टर्नम, पैटेला और क्लेविकल। क्लेविकल, ओके, पैटेला, स्टर्नम और सैक्रम। फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ब्रेस्ट बोन आपको यहाँ पे समझना ये है कि एनाटॉमिकल टर्म, सो ब्रेस्ट बोन विच इज कॉल्ड, ये हमारे जो भी है चेस्ट एरिया में ये ब्रेस्ट बोन होगा, ओके। सो सैक्रम पहले ही ऑप्शन से आउट हो जाता है, ठीक है। स्टर्नम ये आएगा, ठीक है। स्टर्नम हमारा जो भी है जी पॉइंट प्रोसेस पे ये जो है हमारा जो है ये खत्म होता है, ठीक है। आपको जिगजैग मोशन में अपने आपके जो भी चेस्ट हैं और दोनों चेस्ट के जो भी बीच में जो भी हमारा जो बोन होता है दैट इज कॉल्ड स्टर्नम बोन, और ये जिगजैग, अगर इसके ऊपर आप जो है फिंगर को अपने जो है प्लेस करोगे, सो ये आपका जो है जिगजैग मोशन में ये बोन होता है, ठीक है। पैटेला नहीं होगा और क्लेविकल भी नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज सैक्रम, सॉरी स्टर्नम, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स ऑप्शन है वीकनेस ऑफ एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशंस, लो प्लेटलेट काउंट, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, ठीक है। थ्रोम्बो दैट मीन्स प्लेटलेट, साइटोपिनिया मीन्स लो लेवल ऑफ प्लेटलेट, लो प्लेटलेट काउंट्स, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। द टर्म द ब्रेन इन द गट इज नोन एज, ओके। ब्रेन इन द गट, गट आपके जो भी होते हैं, ठीक है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे गट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो माइंड और गट का एक बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। तो इसका जो है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम नहीं होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी नहीं होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी नहीं होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो एंटेरिक नर्वस सिस्टम डेफिनेटली यस, एंटेरिक नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है, दैट इज कनेक्टेड टू द योर ब्रेन और गट। सो माइंड और गट कनेक्शन दैट इज अ बुक, ठीक है, जिसमें कि
माइंड और गट के कनेक्शन के बारे में बताया गया है. सो डेफिनेटली वी विल डिस्कस इन द आवर अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस. सो तब तक के लिए हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं. ठीक है, इस पे बहुत एक अच्छा वीडियो हमारा आज आएगा जिसमें कि हम लोग ब्रेन और माइंड और जो है गट के कनेक्शन के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे. ठीक है. सो द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म सर्कैडियन रिदम एसोसिएटेड विथ? फर्स्ट ऑप्शन, मूवमेंट ऑफ अ मैरी गो राउंड. ओके, मैरी गो राउंड्स. सेकेंड, हार्ट बीट. थर्ड, मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम. फोर्थ, बॉडी क्लॉक. व्हाट इज द टर्म सर्कैडियम रिदम एसोसिएटेड विथ? हमारा बॉडी क्लॉक. ये बॉडी क्लॉक सर्कैडियम रिदम मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि सर्कैडियम रिदम जैसे जैसे जो है हमारा जैसे कि हम सोकर कर उठते हैं. ठीक है, सो सर्कैडियन जो रिदम हमारा स्टार्ट होता है और जैसे जैसे हमारा जो है जैसे सूरज जो है हम कहीं ना कहीं हम नेचर से कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे हम उठते हैं यानी कि सो के जब हम उठते हैं और जैसे जैसे जो है दोपहर होता है, शाम होता है, रात होता है, तो वैसे वैसे जो हमारा जो रिदम वो चेंज होता है. दैट मीन्स कि जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, जो भी हमारा जो जैसे कि हम कुछ भी खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो भी खाने को जो पचाने की क्षमता होता है वो पीक पे होती है. ठीक है, तो उसी तरीके से सर्कैडियम रिदम हमारा जो है वो ऑल ओवर जो है नेचर से कनेक्टेड है और वो वर्क करता है. तो दैट इज कॉल्ड द बॉडी क्लॉक. इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी का क्लॉक है, कि मतलब क्लॉक कैसे कैसे चलता है नेचर के साथ उसी के डायरेक्शन में. ठीक है. दूसरा है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, दैट डैश इज अ बोर्ड टर्म दैट इंक्लूड ऑल द केमिकल दैट अकर इन द बॉडी. सो फर्स्ट है रेस्पिरेशन, सेकंड है मेटाबॉलिज्म, थर्ड है एक्सक्रीशन, फोर्थ है रिप्रोडक्शन. Dash is a broad term, okay, broad term that include the all chemical that occurs in our body. So metabolism is the broad term that includes all chemical that occurs in our body. Okay, so metabolism होता है कि हमारे बॉडी में जो भी मेटाबोलाइज्ड होता है, आपने सुना होगा कि मेटाबोलाइज्ड होना यानी कि कोई भी हमारे बॉडी में कुछ भी जो भी फंक्शन होता है वो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये ओवरऑल जो केमिकल हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस होते रहता है वो सारा जो है इसके अंदर में आता है. दैट इज कॉल्ड दिस, हम शॉर्ट में समझते हैं इसको, हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. ठीक है. व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द टाइम ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन? व्हाट इज द टर्म फॉर द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन? ठीक है, मतलब कितना जो है हमारा टर्म क्या होगा. ठीक है, ओके, जब हमारे जो है फोर्सफुली हमारे लंग्स में जो है इंस्पिरेशन यानी कि जो हमारा सांस आएगा. सो फर्स्ट ऑप्शन है फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, सेकंड है वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. सो डेफिनेटली टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी कि आप जो सांस लोगे तो एक्सट्रीम जब आप जो फोर्सफुली आप सांस लोगे, ठीक है, तो यानी कि आपका जो लंग्स है वो अपने फुल कैपेसिटी पे क्या होगा कि वो इन्फ्लेट करेगा, फूल जाएगा. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द टोटल लंग कैपेसिटी. वहाँ पे हम लोग इसको टर्म देंगे. ठीक है. द टर्म नेक्रोसिस इंडिकेट, नेक्रोसिस जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये फर्स्ट ईयर में ही हम जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो भी पढ़ते हैं तो उसमें हमारा जो टर्म आता है वो नेक्रोसिस. दैट इज ये किसी के आपके ऑप्शन है इसमें, ए कर्लिंग, एट्रोफी, डेथ ऑफ सेल्स, ब्लाइटनिंग. ठीक है, तो कर्लिंग नहीं होगा, एट्रोफी नहीं होगा, डेथ ऑफ सेल्स डेफिनेटली, नेक्रोसिस मीन्स डेथ ऑफ सेल्स. इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं है. बेसिकली ये वुंड के लिए रहता है, जो भी घाव वगैरह होते हैं ना उसमें बोलते हैं कि नेक्रोसिस हो गया यहाँ पे सेल का. ठीक है, या फिर गैंग्रीन वगैरह होता है तो वहाँ पे जो है डेड सेल्स हो जाता है. ठीक है, तो बेसिकली ये वुंड के लिए बोला जाता है. नेक्स्ट है गिव द अदर टर्म फॉर द रेड ब्लड सेल्स. सो इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ओके, कॉन्ड्रोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स. तो डेफिनेटली इरिथ्रोसाइट, दिस इज द इजी क्वेश्चंस. रेड आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, बहुत इजी था. व्हाट इज द कलेक्टिव टर्म फॉर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, वल्वा और क्लिटोरिस. सो वाल्वा इज द करेक्ट आंसर.
व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन एक्सपेलिंग यूरिन आउट ऑफ द बॉडी? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीनल एक्सपल्शन, मैक्चुरेशन, नन ऑफ एबव. व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन आउट ऑफ द बॉडी? ठीक है, मैक्चुरेशन, यूरिन पास आउट करते हो आप, ठीक है, बॉडी से, दैट इज कॉल्ड द मैक्चुरेशन. द पेशेंट हैज द लो यूरिन आउटपुट विच इज ऑफ द फॉलोइंग टर्म एज द डिस्क्राइब्ड इन द बेस्ट इट बेस्ट. ओके, ये भी इजी है, मेडिकल टर्म है, आपको याद करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है. दैट इज कॉल्ड द ओलिगुरिया. ठीक है, यानी कि यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, उसको हम लोग क्या टर्म देंगे? दैट इज कॉल्ड ओलिगुरिया. ठीक है. व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द नॉर्मल रिदम एंड डेप्थ इन ए क्लाइंट? यूपेनिया, एपनिया, ब्रेडिपेनिया, टेक्निया. यूपेनिया इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर होगा. ठीक है. 13 नंबर है, मेडिकल टर्म फॉर द पेन एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड? मेंस्ट्रुएशन जो भी होता है, ठीक है, उसको हम लोग मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? ठीक है, तो डाइसूरिया, डिस्फेजिया, डिस्टोसिया और डिस्मेनोरिया. ठीक है, जो भी हमारे मेंस्ट्रुएशन में सॉरी मैंने मेंस्ट्रुएशन बोला, सो बेसिकली जो भी हमारा पेन एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन के साथ में जो पेन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो डेफिनेटली वी हैव ऑप्शन डी, डिस्मेनोरिया. 14th नंबर क्वेश्चन है, द टर्म सिफेलो कॉडल मीन्स ए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बी सेंटर टू मिडलाइन, सी इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, डी हेड टू टेल. इसका आंसर होगा हेड टू टेल. ठीक है, द टर्म सिफेलो दैट मीन्स रिलेटेड टू कहीं ना कहीं वो जो है हमारा ब्रेन से रिलेटेड है. ओके, कॉडल दैट मीन्स की हेड टू टेल. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म फॉर द रिमूविंग ए प्राइस ऑफ ए बेबी पार्ट टू एग्जामिन इट फॉर डायग्नोसिस? ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक पार्ट को अगर पीस को रिमूव करके उसको एग्जामिन के लिए, डायग्नोसिस के लिए अगर उसको एग्जामिन किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो बायोप्सी है फर्स्ट ऑप्शन, बी है एलाइजा, सी है जियोप्लास्टी, डी है वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक्स. ठीक है, सो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि अगर कोई भी हमारे बॉडी पार्ट से कुछ भी कट करके यानी कि रिमूव करके उसको लैब में एग्जामिन के लिए भेजा जाता है फॉरेंसिक वगैरह के लिए, तो उसको हम लोग डायग्नोसिस के लिए, दैट इज उसका एक टर्म होता है विच इज कॉल्ड द बायोप्सी. ठीक है, तो बायोप्सी के लिए बोलते हैं कि आपने सुना होगा कि बायोप्सी के लिए जो है, बायोप्सी के लिए कोई भी जो है टेस्ट ये लेके गया है, तो दैट इज कॉल्ड द बायोप्सी. यहाँ पे वही बोल रहा है, इसमें एक्स्ट्रा ये दे दिया है कि यहाँ पे जो है बेबी वर्ड जो है इंक्लूड है. सो डोंट बी कंफ्यूज लाइक दैट कि आपको समझ नहीं आ रही है. ठीक है, सो बेसिक सी चीज़ें होती है, उसी क्वेश्चंस में उसको घुमा फिरा करके वो चीज़ें बताई जाती है, लिखी जाती हैं, ताकि आपको वो जो है कन्फ्यूजन किया जा सके. ओके, तो आज हमने 15 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट किया. ठीक है, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चंस हमारे साथ प्रैक्टिस करके. सो इस मुहिम में, ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. और इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट फिर से अभी वीडियो, बहुत सारा वीडियो, एक्साइटिंग वीडियोस यहाँ इस पे चैनल पे आने वाला है. तो आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आया इस क्वेश्चंस में, अगर मेरी लैंग्वेज अगर वास्ट लग रही है या फिर क्वेश्चंस वास्ट लग रहे हैं, कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, चीज़ें को समझने की कोशिश करें. मैं और इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा, और भी एक आसान भाषा में आपको समझाऊँगा, बताऊँगा. ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, समझने में. नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो पे फिर से क्वेश्चंस और बहुत सारी जो भी न्यू डायग्नोसिस टेस्ट, कुछ भी ऐसा लग रहा है, कुछ भी आपको जो भी डिजीज़ के बारे में, उसके डायग्नोसिस, ट्रांसमिशंस जो भी हैं, इंट्रोडक्शन, कुछ भी आपको समझना है, तो आप प्लीज़ सजेस्ट करें, टॉपिक सजेस्ट करें. एनाटॉमी से रिलेटेड, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो भी हैं, हम आगे हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है हम इस चैनल पे वीडियोस आने वाले हैं, नर्सिंग के, पैरामेडिकल्स के. तो आप लोग जुड़े रहें ताकि आप इस चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें. ठीक है, आप पढ़ सकें,
प्रॉपर आपका जो भी है नॉलेज वो गेन हो सके, ठीक है। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। सो थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। सो अगेन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।